रफ़ियाज़ रीडिंग कॉर्नर में आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत होगी। जी, तो आपने क्या करना है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा याद करा देती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर करना है और मेरी वीडियोस को पसंद भी करना है। और हाँ, वो जो एक बेल नुमा आइकन सा बना होता है ना, उसको भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और मैं जब भी नई कहानी या पोइट्री कुछ भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी, जी आज की कहानी है सफ़र दर सफ़र और मुसन्निफ हैं इशफाक अहमद। तो कहानी की कहानी पहले बयान करते हैं। ये एक ऐसे फ़र्द की कहानी है जो एक दरवेश के पास रूहानी ताकत हासिल करने का तरीका पूछने के लिए जाता है, मगर जब वहाँ उसकी पीर से मुलाकात होती है वो उसे रूहानी ताकत से हटाकर खिदमत खल्क के फ़ायदे बताता है और कहता है कि नमाज की क़ज़ा है मगर खिदमत की क़ज़ा नहीं। कहानी शुरू करते हैं। नमाज की क़ज़ा है बेटा, खिदमत की कोई क़ज़ा नहीं। लाहौर में जब मैंने एक बाबा से कहा कि मैं सूफ़ी बनना चाहता हूँ तो उन्होंने पूछा किस लिए? मैंने कहा इसलिए कि ये मुझे पसंद है। आपने कहा मुश्किल काम है, सोच लो। मैंने अर्ज़ किया कि अब मुश्किल नहीं रहा क्योंकि इसकी प्राइमरी और मिडिल पास कर चुका हूँ। पास अनफास नफ़ी असबात का वर्द कर लेता हूँ। इसम ज़ात के महल की भी प्रैक्टिस है। आगे के रास्ते मालूम नहीं, वो आपसे पूछने आया हूँ और आपकी राहबरी चाहता हूँ। बाबा ने हंसकर कहा, तो फिर तुम रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हो बेटा, सूफ़ी बनना नहीं चाहते हो। मैंने कहा इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या? कहने लगे रूहानी ताकत हासिल करने का मकसद सिर्फ खर्क आदात यानी करामात का हसूल है और ये ताकत चंद मशकों रियासतों से पैदा हो सकती है, लेकिन तसव्वुफ़ का मकसद कुछ और है। वो क्या है बाबा जी? मैंने पूछा। बाबा ने कहा तसव्वुफ़ का मकसद खिदमत खल्क और मखलूक खुदा की बेहतरी में लगे रहना है। मखलूक अल्लाह से दूर रहना रहबानियत है और अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के लिए रहना ये पाकी है और दीन है। मुझे उस बाबा की ये बात अच्छी ना लगी। बेचारा पेंडू बाबा था, उसका इल्म महदूद था। मैं उठकर आने लगा तो कहने लगा पुत्र रोटी खा कर जाना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं साहिवाल पहुंचकर खा लूँगा। कहने लगे खिदमत सादत है, हमें इससे महरूम न कर। बाबा अंदर से रकाबी और प्याली ले आया, फिर उसने देगचे से शोरबा निकाल कर प्याली में डाला और दाल रकाबी में, चंगेर से मुझे एक रोटी निकाल कर दी जिसे मैं हाथ पकड़कर खाने लगा। वहाँ मक्खियाँ काफ़ी थीं, बार बार ड्राइव लगाकर हमले करती थीं। बाबा मेरे सामने बैठकर मक्खियाँ उड़ाने के लिए कंदूरी हिलाने लगा और मैं रोटी खाता रहा। इतने में मगरिब की अज़ान हुई। बूढ़े में उसके मुरीदों ने थोड़ी सी जगह ले पोत कर एक छोटी सी मस्जिद बना रखी थी। वहाँ 10-12 आदमियों की जमात खड़ी थी। मुझे ये देखकर बड़ी नदामत हुई कि मैं रोटी खा रहा हूँ और पीर मक्खियाँ झल रहा है। मैंने कहा बाबा जी आप नमाज पढ़ें। कहने लगे आप खाएं। मैंने कहा जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मेहरबानी से आप जाएं और जाकर नमाज अदा करें। मुस्कुरा कर बोले तो कोई बात नहीं, आप आराम से खाना खाएं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा जनाब आली उन्होंने नीयत बांध ली है, आप नमाज अदा कर लें, क़ज़ा हो जाएगी। बाबा हंसकर बोला नमाज की क़ज़ा है बेटा, खिदमत की कोई क़ज़ा नहीं। जी हाँ, बहुत गहरी बात है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की कोई क़ज़ा नहीं। आज की कहानी ख़त्म होती है, फिर नई कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।